वेलकम स्टूडेंट्स टू योर फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। जो मैंने आपको फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज दिया था, मोशन का जो सीरीज था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये मैंने आपको बोला था 50 क्वेश्चन थे और 60 मिनट्स आपको दिया गया था, मतलब मोर देन 1 मिनट था आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए। मैंने बोला था आपको हो जाएगा और आसानी से। देखिए अभी भी मैं भी उससे बहुत कम टाइम में कर लूँगा, कोशिश करूँगा हाफ एन आवर या उससे भी कम में करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है बहुत ईजी। आपको क्वेश्चन आप अच्छा रहेगा कि आपके पास में क्वेश्चन हो, नहीं तो मैं आपको ऊपर में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इज इट ट्रू दैट डिस्टेंस कैन बी जीरो इवन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। मतलब ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस जीरो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ ये पता होगा, हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब डिस्टेंस जीरो है तो मोशन शुरू ही नहीं हुआ, तो मोशन शुरू नहीं होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या करना। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है, आप लिखेंगे सिंपली नो। सेकंड, इज इट ट्रू दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो। यहाँ उल्टा इसका कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है एंड डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ये हो सकता है जब कोई बॉडी मोशन में आ गया, ठीक है, तो उसके पास डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 5 मीटर गया, और फिर ये आपका घर, ये आपका दुकान, यहाँ गए आप और फिर यहाँ आ गए, 5 मीटर डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 मीटर। क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ हुआ? नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में जो पाथ का लेंथ है वो, तो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ गए और यहाँ आए, इनिशियल और फाइनल दोनों का सेम पॉइंट है, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा? जीरो इस कंडीशन में। तो देख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं। तो इसमें बोल सकते हैं हाँ ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और डिस्टेंस जीरो ना हो। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, बोला हाउ इज स्पीड ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी। तो आप जानते होंगे कि वेलोसिटी कुछ और नहीं है, वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एंड स्पीड के में एक ही रिलेशन है जो कि है डायरेक्शन का, तो ऐसे ही रिलेटेड है। चौथा देखिए, एक्सीलरेशन इज स्केलर, डू यू एग्री? नहीं, एक्सीलरेशन जो है वेक्टर है। नो, एग्री हम नहीं है, एक्सीलरेशन इज वेक्टर। आप लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट नो लिख के छोड़ सकते हैं, एक्सीलरेशन इज वेक्टर। चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द टू कैन बी निगेटिव, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? कौन निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो हम जानते ही है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस मीन्स होता है लेंथ ऑफ पाथ और रास्ते की लंबाई, तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम अगर 5 मीटर गए और इधर 6 मीटर आ गए तो 5 - 6 यानी -1 मीटर हो जाएगा। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। ये 6 पे देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है, बिटवीन टू गिवन पोजीशन विच ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेवल किया जा सकता है, ये रास्ता हुआ, ये रास्ता हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन है बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन जो होता है वो एक ही होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है लेकिन डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, उसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली डिस्टेंस विद डायरेक्शन। सेवंथ का ये बोले विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो आप पहला देखिए, बोला सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एक्सीलरेशन आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। ये होता है सिंपली चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड बाई टाइम पर सेकंड, यानी सेकंड सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मीटर का अलग अलग यूनिट होता है, तो किलोमीटर हो सकता है, आपको सेंटीमीटर हो सकता है। तो उस हिसाब से ये हो सकता है या तो आपको किलोमीटर पर आवर मिले, सेंटीमीटर पर सेकंड मिले का स्क्वायर, ऐसे मिल सकता है। तो पहला आप देख सकते हैं, पहला सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सही है। इसी का एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको लिख दिया है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, सेंटीमीटर और सेकंड का 2 माइनस पावर जो है 2 माइनस, ये भी ठीक है, इसी को ऐसे लिखा जाता है। पर देखिए ध्यान से, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हुआ। थर्ड और फोर्थ में आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर है, वो किसका? वेलोसिटी का, स्पीड का यूनिट है। फिर आप फोर्थ भी देख सकते हैं, उसमें सेंटीमीटर का पावर -2 दिया, ऐसा हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है इस दिन में। आपको यही ऐसा दिया रहता सेंटीमीटर, और ऐसे बार भी दे दिया रहता और ऐसे दिया रहता, तो ये गलत है। इसका सिंपली मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड का पावर 2, ये आप एक्सपोनेंट से जानते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसका ट्रू हो जाएगा। एट्थ पे आइए। एट्थ पे बोल रहा है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज डैश बट डिस्टेंस इज नॉट डैश। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट किसी दो पोजीशन के बीच में, मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड, या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, दोनों जगह यही, पहला में भी यही और दूसरा में भी इज नॉट लिख ही दिया है, मतलब नॉट, तो उसके बाद आप फिक्स्ड या कांस्टेंट लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं नाइन्थ पे। बोला इज इट ट्रू दैट यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट? नहीं, स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट है,
स्पीड जो है वो क्या है, डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है, दोनों लेंथ ऑफ पाथ है, तो दोनों का ये जो होगा, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ये मीटर ही होगा और इसका टाइम का सेकंड ही होगा, तो इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। तो आपका जो क्वेश्चन है 9th की यूनिट जो है स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंट है, बोलेंगे नहीं, दोनों का सेम होता है। आइए 10th पे, बोला बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कल, इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो जब सर्कल के चारों तरफ मूव करता है, तो ये लास्ट वीडियो मैंने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उस कंडीशन में हर बार सर्कल बनता कैसे है, तो बार बार डायरेक्शन चेंज होने से, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और चूंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो उसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप लिख देंगे कि बॉडी भले ही यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब स्पीड सेम है, पर सर्कुलर में चूंकि मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन है इज इस वेलोसिटी यूनिफॉर्म, नो नहीं है इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म। कारण आप लिख देते हैं, लिख लीजिए, पर ऑब्जेक्टिव है, कारण लिखने का कोई जरूरत है नहीं। 11th पे आइए, आउट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विच इज नॉट वेक्टर। यहाँ पे देखिए विच इज नॉट वेक्टर, वेक्टर कौन नहीं है, तो स्पीड नहीं है। कभी कभी बच्चे क्या जल्दी जल्दी में देख लेते हैं विच इज वेक्टर, तो वेलोसिटी में लगाते हैं, बोले विच इज नॉट वेक्टर, कौन वेक्टर नहीं है, तो यस स्पीड इज नॉट वेक्टर, ऐसे में कंफ्यूज होते हैं। आइए 12, यूनिट ऑफ टाइम अकर्स ट्वाइस इन द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, वाई। तो यूनिट ऑफ टाइम अगर देखिए एक्सीलरेशन का यूनिट, एक्सीलरेशन अगेन मैंने वहाँ लिखा था, तो ये क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ टाइम जो है वो 2 बार आया है, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, वो क्यों हुआ है, तो क्योंकि इसका डिफिनीशन ही, अगर आप एक्सीलरेशन का डिफिनीशन देखेंगे तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन। अगर अच्छे से देखें तो किसी बॉडी का वेलोसिटी मान लीजिए v था, u था, उससे वो v में गया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड था, उससे अब मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ और टाइम भी लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 0 से शुरू किया था, यहाँ पे कुछ और पे चला गया, तो इस कंडीशन v माइनस यू, और ये मान लीजिए टाइम t1 था, 2 सेकंड से शुरू किया और 5 सेकंड पे, तो t1 और t2, तो यहाँ लिख सकते हैं t2 माइनस t1, तो ये कहलाता है एक्सीलरेशन। तो इसमें चूंकि टाइम जो है वो टाइम क्या देख रहे हैं आप, टाइम इसमें आता ही है 2 बार, एक बार वेलोसिटी वाले में और एक बार किस में, एक बार टाइम वाले में। तो एक्सीलरेशन जो कि है, आप सिंपल में लिख सकते हैं कि अगर u0 हो, u0 से तो v/t, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी में भी टाइम है, और टाइम तो यहाँ पे जो नीचे है उसका तो यूनिट होगा ही सेकंड, तो इसलिए 2 बार आता है, तो आप सिंपली लिख देंगे। तो ड्यू टू इट्स डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन क्या है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द यूनिट हैज टाइम ट्वाइस, यूनिट जो है उसके पास 2 बार टाइम है, क्योंकि वेलोसिटी के पास भी होता है और टाइम के साथ, तो टाइम के पास तो है ही। आइए आते हैं 30 नंबर पे, बोले यूनिट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑप्शन आपको दिया है। देखिए जब भी बोल रहा है एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक ही होगा, और एक्सीलरेशन का भी आप यूनिट पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला अब देखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड वाला ठीक है, पहला वाला नहीं। फिर देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दोनों अलग अलग चीज़ है। पहला अगर सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखे और सेकंड देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ये अभी आप ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड पे आते हैं मीटर स्क्वायर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं है। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यस फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। 14 नंबर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज करता जाएगा। कब, ओनली स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंज, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी की कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी एक वेक्टर है तो स्पीड भी मायने रखेगा और डायरेक्शन भी। तो पढ़ा दिया स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज, तो नहीं, स्पीड अगर चेंज होता है ठीक है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में वेरिएबल होगा, पर उसके साथ भी कुछ और होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखिए अप्रोप्रिएट, आपको सबसे अच्छा खोजना है। तो ओनली डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज, ठीक है, पहला है ओनली स्पीड चेंज, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ओनली स्पीड चेंज हो तभी डायरेक्शन भी चेंज हो तो होता है। सेकंड दिया ओनली डायरेक्शन चेंजेस, नहीं स्पीड भी चेंज हो सकता है। थर्ड आइदर ऑफ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए, यस इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं, बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस, जरूरी नहीं है कि दोनों जब चेंज होगा। फोर्थ का समझिए, फोर्थ का कहने का मतलब है कि दोनों जब चेंज होगा तभी वेरिएबल हो, ऐसा नहीं है, एक भी अगर चेंज होता है तब भी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, इसीलिए थर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्या चीज़ है थर्ड, कि या तो स्पीड या डायरेक्शन अकेले अकेले चेंज हो या दोनों एक साथ चेंज हो, आइदर द स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस, तो थर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 15 नंबर बोल रहा है कि व्हाट डज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल या व्हीकल मेजर। तो ऑटोमीटर और स्पीडोमीटर नाम से पता चला, देखिए स्पीड जो है ना स्पीडोमीटर, तो मीटर ये वाला मीटर आपको जब दिखता है, नापने वाला जो मीटर होता है उसमें मीटर RE ये लिखा रहता है, और इसमें TER इसका मतलब होता है मेजर,
ठीक है, और सॉरी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो, तो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ स्पीडोमीटर है मतलब स्पीड मेजर करने वाला। ऑडोमीटर, ऑडो आप सिंपली लिख सकते हैं डिस्टेंस है, तो ऑडोमीटर मतलब मीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है डिस्टेंस मेजर करता है। तो आप 15 में क्या लिख सकते हैं, व्हाट डज ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर ऑफ ए बॉडी ऑफ ए ऑटोमोबाइल या व्हीकल मेजर। तो ऑडोमीटर में आप लिख देंगे डिस्टेंस और स्पीडोमीटर में लिख देंगे वेलोसिटी या स्पीड। 16 स्पीड ही लिखिए क्योंकि डायरेक्शन ही डिनोट करता है वो स्पीड। 16 क्या है, डज नेचर ऑफ अ पाथ, यानी पाथ कैसा हो, स्ट्रेट हो, कर्व हो, जिगजैग हो, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, हैव एनी इंपॉर्टेंस फॉर यूनिफॉर्म मोशन, या इसी को पूछा गया कि क्या पाथ जो है, पाथ ऑफ ए मोशन इफेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का इतना ही कहना है कि इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको रास्ते से कोई लंबा कोई मतलब है ही नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। आप सर्कल पे चल रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं, आप जिगजैग ऐसे ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, उसको तो मतलब है कि आप 5 मीटर अगर पहले सेकंड में चले, दूसरे में भी 5 मीटर चलिएगा यानी टोटल 10 हो जाएगा, तीसरे में भी 5 चलेगा। अब सीधा चलना है सीधा चलिए, टेढ़ा चलना है टेढ़ा चलिए, ठीक है। तो नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में पाथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो। 17 बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आफ्टर 10 सेकंड इफ इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 53 मीटर पर सेकंड। क्योंकि बच्चे इसमें कैलकुलेशन करने लगेंगे, नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आफ्टर 10 सेकंड इफ इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 53 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कहने का मतलब अगर छूट गया तो आप लिख लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 53 मीटर पर सेकंड। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहने का मतलब है कि पूरे रास्ते जो वो चलेगा तो यही वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है 53 मीटर पर सेकंड, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है, अगर वेलोसिटी आपने लिखा है तो आप करेक्ट करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लीजिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब दूसरे सेकंड में भी क्या होगा, चूंकि यूनिफॉर्म है तो दूसरे सेकंड में भी यही होगा, तीसरे में भी यही होगा और 10 सेकंड बाद भी यही होगा। तो इसका स्पीड हो जाएगा 53 मीटर पर सेकंड। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है नहीं। 18 नंबर 18 बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट्स द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इट इज कवरिंग इन ईच सेकेंड। मतलब आपको दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर इन 1 आवर यानी इन 60 मिनट। ये आपको सिंपल वाला क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्सन का। 108 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल सकते हैं, 108,000 इन कितना, इन 60 मिनट। और हमको क्या चाहिए, हमको 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 60 से ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 8 जा 48 जीरो और एक और जीरो, ये हो जाएगा 1800 मीटर इन 1 मिनट यानी इन 60 सेकेंड। पर हमको क्या चाहिए, हमको 1 सेकेंड में चाहिए। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल यूनिट कन्वर्सन है, इसमें तो कोई आपको माथा लगाना नहीं है। बाय 60 तो ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड में, तो ये कितना हो गया 30 मीटर। 18 नंबर 19 पे आइए, बोले डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, व्हाट इज द स्पीड। तो आपको पता होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है, स्लोप के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा ग्राफ वाला का, उसको आप अच्छे से जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सब कुछ के बारे में आपको बताया हुआ है। उस कंडीशन में ये स्लोप होता है, ये यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये स्लोप कैसे डिफाइन किया गया वो सभी आपको बताया हुआ कि y को और x को डिवाइड कर दो तो ये आपको स्लोप मिल जाता है। स्लोप सिंपली मीन्स कि ये y एक्सिस बाय x एक्सिस ऐसा कुछ है, आप जाके देख सकते हैं। स्लोप यहाँ पे मैंने एक तरीका बताया हुआ कि स्लोप जो होता है वो देता है क्या चीज़, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो देता है स्पीड। तो इस कंडीशन में आपको स्लोप निकालना है, उसका मैंने बोला था टेन थीटा। टेन थीटा सिंपली मीन्स टेंजेंट जो इस थीटा का होता है, थीटा क्या है यहाँ एंगल, तो यहाँ बोल रहा है 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री। तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था, वैसे इसका आंसर होगा 1/√3। तो मैं बता भी देता हूँ अभी जल्दी से ट्रिक ये कैसे होता है, कैसे हम लोग याद करें। तो 1/√3 और क्या बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका क्या स्पीड, ये हो जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। डिटेल में आपको देखना है ये कैसे होता है, इसका आप जाके देख सकते हैं। वर्क एनर्जी में मैंने बताया हुआ ट्रिक, इसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाना पड़ेगा, जैसे टेन थीटा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ का साइन का एंगल मैंने निकालना बहुत आसानी से बताया हुआ कि आप काउंटिंग ले लीजिए 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर लीजिए और रूट लगा दीजिए। आपको 90 तक मेनली याद रखना रहता है। ये हो गया 0 का वैल्यू, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, ये 90 का। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 0/√4 तो ये 0 ही हो जाएगा, 1/√4 तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2
टू वन जा टू, टू टू जा 4, तो ये हो जाएगा 1/√2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और √4 का मतलब 2, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया साइन का। इसी तरह से कॉस का इसका जस्ट उल्टा है, उल्टा होता है, यानी ये 0 का है, वो 90 का। आपको जानना है डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, आपको आराम से ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इधर डिस्टेंस होगा और टाइम हम लोग अक्सर एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, इसका भी कारण मैंने उसमें बताया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें जो है ये पैरेलल है, इसका जो ग्राफ बना है वो इस तरह का है कि जो ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब इतना ही है कि जो बॉडी जो मूव कर रहा है, जिसका ग्राफ यहाँ बना हुआ है, वो बॉडी रेस्ट में है। क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम पास हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस इतना ही, अगर डिस्टेंस यहाँ 10 होगा तो 10 ही होगा। तो आप बोल सकते हैं ये बॉडी है रेस्ट एट सम डिस्टेंस, कुछ खास डिस्टेंस पे फ्रॉम फिक्स्ड पोजीशन। रेस्ट बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट पे है एट सम फिक्स डिस्टेंस, कुछ फिक्स डिस्टेंस से फ्रॉम ऑरिजिन से। चलिए उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन वैसा ही है। 21 क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड विद टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के साथ ही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये रेस्ट ही में है, क्योंकि टाइम बीत रहा है, डिस्टेंस नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में ही है, लेकिन एट ऑरिजिन। तो रेस्ट एट ऑरिजिन, बॉडी जो है वो रेस्ट में है, कहाँ पे, ऑरिजिन पे। आइए 22 को देखते हैं। 22 क्या बोला है, 22 बोला है इज द मोशन ऑफ अ टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जो घड़ी में जो सेकंड का सुइया रहता है, या किसी का आवर का भी, या किसी का भी, तो यस उसका जो मोशन रहता है वो कैसा रहता है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में हर सेकंड में अपना फिक्स डिस्टेंस तय करता है, तो वो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो आप लिख दीजिए सिंपली यस, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। 23 पे द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी बी इज मोर देन दैट ऑफ ए। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है और इसमें दो स्लोप दिया हुआ है, ये बी का है और ये ए का है। बोल रहा है कि बी का जो है वो ग्रेटर है ए से, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका इससे देने वाला क्वांटिटी स्लोप यहाँ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ए से। इसके बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में कवर है, जो कि है ग्राफ वाला, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि बोल रहा है कि विच हैज स्मॉलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन स्मॉलर किसका होगा, ए का। 24 द एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद द टाइम एक्सिस ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज 60 डिग्री। मतलब यही एंगल जो है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है टाइम एक्सिस के साथ, वो 60 डिग्री है। तो बताइए एक्सीलरेशन, तो इस कंडीशन में ये क्या है, स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3, ये सब मैंने बताया हुआ है। ये क्या हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूंकि एक्सेलरेशन है। 25 बोले इफ इन क्वेश्चन 24, मतलब 24 की बात हो रही है इसी ऊपर वाले क्वेश्चन की, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी एक्सिस, मतलब ये वाला एक्सिस, इस दोनों के बीच में अगर एंगल 60 रहता, मतलब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा उल्टा है, तो इसमें बोले ये 60 रहता तो क्या होता है एक्सेलरेशन, तो इस केस में बदल जाता है, क्योंकि tan थीटा जो निकालता है वो एक्स एक्सिस के साथ वाले एंगल के साथ निकाला जाता है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है 90, आप जानते हैं ये क्वाड्रेंट है, आपका तो 90 होता है, तो ये 60 अगर ये कितना होगा 30। तो इस कंडीशन में हमारा स्लोप निकलेगा, वो किससे निकलेगा tan 30 से। स्लोप जो होता है tan थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा कितना है 30, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सावधानी रखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से। तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 26 देखिए बोला है इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस व्हाट डज इट सिग्निफाई। अब अगेन यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ डिस्टेंस टाइम नहीं है, ये बोला पैरेलल है इसके एक्स एक्सिस के, यानी टाइम एक्सिस के। तो क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो सेम है, ये डिस्टेंस नहीं बोला, वेलोसिटी सेम है, टाइम बदलते रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है। कुछ वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ ये क्या हो रहा है, ये चल रहा है, यानी इसका मोशन क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी जीरो एक्सीलरेशन। यही ऐसे जाता तो इसका मतलब एक्सीलरेशन होता। यहाँ पे एक फिक्स्ड वेलोसिटी पे रुका हुआ है, मतलब इसी फिक्स वेलोसिटी पे चल रहा है, रुका हुआ है कहने का मतलब इस फिक्स वेलोसिटी के साथ चल रहा है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 ही मीटर पर सेकंड पहला सेकंड में भी था, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और सिंपली एक्सेलरेशन इज जीरो। 27 हाउ टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप कैसे निकालेंगे, तो बाय फाइंडिंग स्लोप, स्लोप जो कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है tan थीटा से, वहाँ थीटा आपको दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे। 28 बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन विद लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इज द बॉडी एट रेस्ट। नहीं, बोल रहा है कि ये जो है कुछ इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ इस प्रकार है, ठीक है, इस पे कौन सा है, इस प्रकार है, यानी पैरेलल है। तो अभी ऊपर में ही वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है, कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन ऊपर में ही देखे, तो यही बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बॉडी का, वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो बॉडी रेस्ट पे है नहीं, बॉडी रेस्ट में नहीं, एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे नो।
29 बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम इसको कैसे करेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होना है आपको। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब क्या, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन यही ना कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं करता है कब, जब बॉडी कभी स्पीड हो, कभी ज़्यादा स्पीड हो जाए, कभी कम स्पीड हो जाए। एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। ये कब होगा, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्पीड सेम हो। स्पीड सेम कब कैसे होता है, ऐसा। तो बोला है कि क्या होगा, व्हाट इज नेचर ऑफ द ग्राफ, तो नेचर होगा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नेचर होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो अगर वेलोसिटी टाइम का आप देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम में आप देख सकते हैं पहला वाला तो है वो जीरो रेस्ट वाला है, दूसरा वाला आप देख सकते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन का है, आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मांग रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाला जो है 4th नंबर ये होगा सही। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दिखा रहा है। आइए 31 पे बोला विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट बॉडी एट रेस्ट। तो देखिए इसमें पहला वाला आप देख रहे हैं कि बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब घट रहा है। डिस्टेंस टाइम है तो उसका स्पीड घटते जा रहा है, दूसरा में स्पीड बढ़ते जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन का। तीसरा आप देखिए, तीसरा ग्राफ में टाइम एक्सिस पे, वेलोसिटी टाइम में टाइम एक्सिस पे जो है वो बॉडी है उसका मोशन। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तभी नहीं वो ओरिजिन पे है, बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसका ओरिजिन पे है। तो ये जो आपका 3rd नंबर है, ये 3rd नंबर ग्राफ आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 32 का ये बोले बॉडी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना आपको उस बॉडी का जो कुछ हाइट से गिरा हुआ, उस हाइट से गिरा हुआ किसी हाइट से, तो आप जानते हैं फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन लगते रहता है, और कहीं पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक एक्सीलरेशन लगते रहता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी बोलते हैं। तो ये एक्सीलरेशन लग रहा है, तो एक्सीलरेशन लग रहा है ठीक। तो उस कंडीशन में आपको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से जब गिरेगा तो यू इस कंडीशन में जीरो होगा जहाँ से गिरेगा, और फिर धीरे 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 इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जमीन के पास आने तक। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन होता ही जा रहा है। 33 ये 33 बोला है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, मतलब पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में जिसका रेडियस है आर। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, मतलब मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया, तो हाफ सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ये रहा ए मान लीजिए और ये रहा बी, इसके बीच में जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर और आर कितना हो जाएगा 2r। तो ये आपका देख सकते हैं 33 का ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो हो जाएगा 2r, ये सही होगा। 34 द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। देखिए 34 क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो आप एक चीज़ यहाँ पे आप जानते होंगे कि डिस्टेंस जो है या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट का। ये सब बहुत इजी चीज़ है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है तब। तो उस हिसाब से चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर में है और डिस्टेंस जो है वो नीचे में है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो ये जब छोटा होगा तो ओवरऑल रेशियो या तो इक्वल हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है 34 में थर्ड ऑप्शन जो है इक्वल और लेस देन 1 वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 35 की तरफ। 34 में एक ऑप्शनल आपको दिया हुआ है कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या करना है। स्पीड और वेलोसिटी में सेम कंडीशन हो जाएगा, आप देख लीजिए हमेशा स्पीड जो है वो ग्रेटर या इक्वल होता है। चलिए बात करते हैं 35 का। 35 क्वेश्चन क्या बोला है, 35 क्वेश्चन बोला है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारे पास रहता है, ये ग्राफ बना, उसके अंदर में जो एरिया है वो कुछ देता है, ठीक है जी हाँ, ये देता है डिस्प्लेसमेंट। तो उसका यूनिट क्या है, तो आपको सिंपली पूछ दिया उसका यूनिट, ये नहीं पूछा है कि वो क्या देता है, उसका यूनिट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप जानते हैं मीटर होता है, और वो सेकेंड जो है वो आंसर सही होगा मीटर। आइए बढ़ते हैं 36 के तरफ। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि how will the three equation of a motion for a object moving with a uniform velocity change है, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है। तो उसका इक्वेशन देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी है पहला इक्वेशन। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या था याद है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ। और थर्ड इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब बोल रहा है चूंकि कि एक्सीलरेशन ही जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पे a जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू, सही है ना। उसका वी यू दोनों इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं। एस इक्वल टू यू टी हो जाएगा क्योंकि इसमें आप जहाँ ए देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं 37 की तरफ। ये हो जाएगा इसका डिफाइंड इक्वेशन 37 क्या बोला है, ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन और कुछ नहीं, एक्सीलरेशन का ही अपोजिट फाइव है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर इसका ये मतलब नहीं कि एक्सीलरेशन का निगेटिव है, इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं एक्सीलरेशन वाले वीडियो में। 38 इज द मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेटेड। तो वहाँ पे भी एक फोर्स लगते रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते रहता है। आइए 39 की तरफ बढ़ते हैं।
39 में क्या बोल रहा है, 39 बोल रहा है कि व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म है चूंकि, तो स्पीड कांस्टेंट रहता है। क्या चेंज होता है ये आपको पूछा है 40 नंबर में, तो व्हाट चेंजेज कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है डायरेक्शन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है 3/4 ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल में क्वार्टर आप जानते हैं ना, 4 पार्ट जो होता है, इच पार्ट को क्वार्टर कहते हैं, ये पार्ट क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, क्वार्टर है, क्वार्टर है, ठीक है, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे 3/4 चला है, मतलब यहाँ से अगर चला तो यहाँ पे चला, फर्स्ट क्वार्टर ये कवर किया, सेकंड क्वार्टर ये, थर्ड क्वार्टर ये, मतलब यहाँ आ गया होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक आ गया। अब बोले इस दोनों के बीच में, तो इस दोनों में आपको डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। अब तो ये पूरा नहीं कवर करने जाएंगे, तो ये तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर आर है तो इस कंडीशन में ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस r², यानी √2r², पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, √2r, इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर था हमारा 41, 42 में क्या हो जाएगा, 41 में 2r। चलिए आते हैं 42 की तरफ। ए बॉडी स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम व्हाट बिकम्स जीरो, तो स्टॉप हो जा रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और फाइनली वेलोसिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 43 बोल रहा है कि ए बॉडी फॉल्स फ्रीली व्हाट इज कांस्टेंट, तो फ्रीली चूंकि मूव कर रहा है और एक खास फोर्स के साथ अर्थ खींच रहा है तो एक्सेलरेशन जो है उस कंडीशन में कांस्टेंट रहता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो अर्थ के सरफेस के आसपास सेम रहता है। 44 ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट व्हाट इज जीरो, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा चूंकि ये से स्टार्ट कर रहा है। 45 कैन स्पीड एंड वेलोसिटी बी इक्वल, यस इक्वल हो सकता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, चूंकि स्पीड और वेलोसिटी में एक ही अंतर है जो कि है डायरेक्शन का, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है उस कंडीशन में हो सकता है। तो यस एक्सप्लेन आपको करने नहीं पूछा है, सिंपली आपको बोल रहा है कि हो सकता है या नहीं। 46 अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो रिटर्न भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन मूव करके रिटर्न हो गया, एक ही डायरेक्शन में अगर चलते ही जा रहा है एक फिक्स बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो उस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, ये सब मैंने आपको मोशन में पढ़ाया होगा। 46 नेम द टू क्वांटिटी द स्लोप ऑफ हुज ग्राफ गिव्स स्पीड, तो स्पीड जो देता है वो कौन देता है, उसमें कौन कौन क्वांटिटी इन्वॉल्व रहते हैं, तो डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो क्वांटिटी है, डिस्टेंस और टाइम, उसका ग्राफ जो है वो स्पीड देता है। दूसरा चीज़ क्या पूछा है, दूसरा चीज़ बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो चीज़ देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको पता होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, कुछ नहीं, स्पीड बाय टाइम अभी तक कोई चीज़ डिफाइन नहीं किया, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके लेट्स प्रोसीड टू 47 47 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन कमेंट, यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भले ही नाम है यूनिफॉर्म, ठीक है, तो यूनिफॉर्म है इसलिए क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, अगर स्पीड कांस्टेंट भी है इस कंडीशन में चूंकि डायरेक्शन बदलते रहता है तो इसलिए ये क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यस इट इज एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है और चूंकि वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन से मतलब है, कंटिन्यूसली चेंजेस। 48 पूछ रहा है कि ना बॉडी हैव एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, मुझे मेरे आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको लिखा होगा नो, पर ये गलत आप लोगों ने लिखा है। देखिए कोई मान लीजिए कोई बॉडी को ऊपर फेंका गया, इस कंडीशन में थोड़ा देर के लिए जब ऊपर फेंका जाता है इस कंडीशन में ये रेस्ट में है, हाँ क्या इसके पास एक्सेलरेशन है, कहाँ है एक्सेलरेशन, है एक्सेलरेशन, अर्थ जो है वो इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो यस इट हैज एक्सेलरेशन इवन इट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है थोड़ी देर के लिए, फिर भी इसके पास एक्सेलरेशन है जी का, ठीक है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो यस ये हो सकता है। बढ़ते हैं 49 की तरफ। 49 में आपको सिंपली पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, यूनिफॉर्म मोशन में आप जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो पहला ही आपको दिख रहा होगा, पहला वाला में स्ट्रेट लाइन है इसलिए वही दिखाएगा, और सब कोई नॉन यूनिफॉर्म दिखा रहा है, कोई रेस्ट वाला कंडीशन दिखा रहा है। 50 4 कार ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, वो आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह का है, ये रहा A, ये रहा B, ये थर्ड रहा D और इसके बाद ये रहा C, आप देख सकते हैं अच्छे से। बोल रहा है कि A इज फास्टर देन D, जिसका जितना ज़्यादा स्लोप वो उतना ज़्यादा फास्टर, और ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, ठीक, तो बोला A इज फास्टर देन D, तो ये सबसे ऊपर में है तो यस ये फास्टर है D से, पहला तो यस होगा। दूसरा कार C इज स्लोएस्ट, हाँ C का स्लोप सबसे नीचे है तो यस। थर्ड कार B इज फास्टर देन C, तो B ऊपर में है C से तो यस, सब में यस, देखते हैं कुछ में। फोर्थ कार A इज स्लोएस्ट, A इज स्लोएस्ट नहीं, ये तो सबसे फास्टेस्ट है, फॉल्स। B इज फास्टर देन A, B इज फास्टर देन A नहीं, इसका स्लोप A का स्लोप ज़्यादा है इसलिए जो A है वो फास्टर है, तो आप चौथा में लिखेंगे नो या फॉल्स। तो इस तरह से मुझे उम्मीद था
50 में आपको मैंने जैसे बोला था 50 क्वेश्चन था, आपको मैंने 60 मिनट दिया था और मैं सॉल्व करता अच्छे से तो बहुत कम टाइम में हो जाता चूँकि, लेकिन बहुत जगह आपको समझाना था, बताना था, इसलिए लेस देन 30 मिनट में ये हो गया, लगभग 28 टू 29 मिनट में पूरा कवर हो गया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो आप पीडीएफ वहाँ पे नीचे में भी मैं इस दोनों का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन का अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। अगर आप मोशन का नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा मोशन के पूरा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आपको अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं इस तरह का लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।